आज हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में और हम कैसे बजट बना सकते हैं अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि बजटिंग क्या होता है। बजटिंग होता है एक प्लान बनाना जिससे कि पता चले कि आप अपना पैसा कैसे स्पेंड करेंगे। बजटिंग इज सिंपली बैलेंसिंग योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम। ये एक प्लान है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर्स के लिए। जब आप अपने मनी को बजट कर देते हैं तो एक डिज़ायर्ड आउटकम ही निकलता है। और जब आप बजट करते हैं अपने पैसे को तो आपको पता है कि आप अल्टीमेटली आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट अ बजट। फर्स्ट गैदर सम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप अपने इनकम और आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद में एक बजटिंग मेथड सेलेक्ट कीजिए। आगे वीडियो में कुछ बजटिंग मेथड्स बताए गए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से कोई बजटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर है क्रिएट योर बजट। अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को टैली कीजिए और आप फिर पता कीजिए कि आपको कहाँ एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। उसके बाद में अपना जब आपके पास ये सब प्लान बन चुका है, आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा बजटिंग प्लान आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें कहीं लिखनी होंगी, वो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, पेन पेपर पे लिख सकते हैं, स्प्रेडशीट पे लिख सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आपके बजटिंग को लिखता है उसमें लिख सकते हैं। फिर जब आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। एक छोटा सा परसेंटेज हर महीने आप अपने खुद के खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि बजट से अलग है। तो पहला बजटिंग रूल है 70-20-10 बजटिंग मेथड। ये मेथड बताता है कि आप 70% आपकी जो इनकम है वो एक्सपेंसेस में जानी चाहिए, आपके खर्च में जानी चाहिए, 20% सेविंग्स में जानी चाहिए और जो 10% का बच गया वो डेट में जाना चाहिए। ये जो मेथड है वो उस आदमी के लिए काम कर सकता है जिसके पास में डेट कम हो और इमरजेंसी फंड अच्छे से हो उसके पास में। नेक्स्ट इज़ 50-30-20 बजटिंग मेथड। इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये बताता है कि 50% आपका एक्सपेंसेस की तरफ जाता है, 30% वॉन्ट्स की तरफ में जाता है और 20% जाता है डेट और सेविंग्स को मिला जुला के। जिसके पास में इनकम तो है ही मतलब भर की और डेट भी है थोड़ा ज़्यादा, वो इस मेथड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आती हैं एलोकेटिंग एक्सपेंसेस। आप अपनी एक्सपेंसेस को किन बकेट्स में रख सकते हैं। पहली बकेट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब आपके घर का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, क्लोथिंग का, इंश्योरेंस का, चाइल्ड केयर का या जो भी आपके ज़रूरी एक्सपेंसेस जो होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। फिर आते हैं डेट। जो आपका डेट है, पर्सनल लोन है, स्टूडेंट लोन है, ऑटो लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, कोई भी तरह की पेमेंट्स हैं या कोई ईएमआई पे कुछ चीज़ ले रखी है, वो आपके डेट में आते हैं। आपकी सेविंग्स वो जो आप फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, इसमें आपका इमरजेंसी फ़ंड भी इंक्लूड होता है। एंड थोड़ा सा पोर्शन आपको अपने रिटायरमेंट के लिए भी रखना चाहिए ताकि आप रिटायरमेंट के लिए भी सेव करते रहें। अब है वॉन्ट्स। अपने आप को आपको बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, इसीलिए थोड़ा सा वॉन्ट्स के लिए भी थोड़ा सा बजट आप रख सकते हैं। फिर है ऑनलाइन स्केजुलिंग एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट्स। अपनी पेमेंट्स को स्केजुअल करने से क्या होता है कि आपको खुद जाके आप पेमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि आपको और पैसे खर्चने। इससे अच्छा है कि पहले से स्केजुअल कर दें कि आपकी बिल पेमेंट्स तुरंत होती रहें आपके बिना उससे इंटरफेरेंस से, ताकि आप भी खुश रहें और जिस कंपनी को आपको पे करना है वो भी खुश रहे। तो ये कुछ टिप्स हैं और ये कुछ बजटिंग के लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको आज बताए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप कौन सा बजटिंग मेथड यूज़ करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू।